दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जब इंद्रदेव और अन्य देवता अपनी शक्ति खो बैठे, तब उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु जी ने उन्हें क्षीर सागर का मंथन करने की सलाह दी। इस कार्य के लिए देवताओं और असुरों ने समझौता किया। मंदरा पर्वत को मथानी बनाया गया और सांपों के राजा वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। मंथन शुरू होते ही सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि हलाहल नाम का भयंकर विष निकला। इस विष की ज्वालाओं से सृष्टि जलने लगी। तब महादेव ने विश्व कल्याण के लिए उस विष का पान किया। माता पार्वती ने उनका गला दबाकर विष को पेट में जाने से रोका, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस तप को शांत करने के लिए ही महाशिवरात्रि पर उन्हें जल और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। विष के बाद समुद्र से एक एक करके 14 अमूल्य रत्न निकले। सबसे पहले कामधेनु गाय। यह एक दिव्य गाय थी जो सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। इससे यज्ञ और हवन के लिए शुभ सामग्री प्राप्त होती है, इसलिए इसे ऋषियों को सौंप दिया गया। उच्छेश्वर्य घोड़ा। यह सफ़ेद रंग का एक दिव्य और वेगवान घोड़ा था। इसकी गति अद्भुत थी। इस पर दैत्यराज बलि का अधिकार हुआ। ऐरावत हाथी। यह 4 दांतों वाला विशालकाय सफ़ेद हाथी था। इसे देवराज इंद्र ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। कौस्तुभ मणि। यह संसार की सबसे सुंदर और चमकीली मणि थी। इसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। कल्प वृक्ष। यह एक ऐसा पेड़ था जिसके नीचे बैठकर जो भी इच्छा की जाए वो पूरी हो जाती थी। इसे स्वर्ग लोक में स्थापित किया गया। रंभा अप्सरा। समुद्र से अत्यंत सुंदर स्त्री रंभा प्रकट हुई, जो अपनी नृत्य कला में निपुण थी। इसे देवलोक भेज दिया गया। सृष्टि की धन और संपत्ति की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। इन्होंने स्वयं भगवान विष्णु का वरण किया और उनकी पत्नी बनी। वरुणी देवी। यह मदिरा की देवी थी। भगवान विष्णु की आज्ञा से इसे असुरों ने स्वीकार किया। चंद्रमा। शीतलता का प्रतीक चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया ताकि उनके शरीर का तप कम हो सके। पारिजात पुष्प। यह सुगंधित फूलों का वृक्ष था। इसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे। इसे भी देवताओं ने देवलोक में लगाया। पंचजन्य शंख। यह विजय का प्रतीक शंख था। इसकी ध्वनि से अधर्म का नाश होता है। इसे भगवान विष्णु ने धारण किया। धन्वंतरी वैद्य। यह आयुर्वेद के जनक और देवताओं के वैद्य है। यह अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत। अंत में वो दिव्य रस निकला जिसे पीकर देवता अमर हो गए। इस अमृत के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध भी हुआ था। सारंग धनुष। यह एक दिव्य धनुष था जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। इसके अलावा कहीं कहीं विष को भी पहला रत्न माना जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सफलता पाने से पहले हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो धैर्य रखता है वही विजयी होता है।